फीचर दिखते हैं कल मार्केट किस तरीके से मूव कर सकता है। कल मंथली एक्सपायरी होने वाला है। आज ब्रेकडाउन हुआ एंड बहुत बड़ा मोमेंटम हुआ है, दैट टू डाउन साइड। इन डिटेल्स में हम लोग डिस्कशन करते हैं क्या ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा या फिर रिवर्स हो जाएगा। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होंगे, तो इन डिटेल्स में प्राइस वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट थिंग, हम लोगों ने प्लान किया था कि नहीं ऑप्शन सेलर कहाँ पे डरेंगे। ये दो कैंडल जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक हम लोग ऑप्शन सेलर डरेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे कि नियर टू एक्सपायरी है, जब ब्रेक किया कितना बड़ा मोमेंटम दिया। इसलिए मैंने आपको बताया था कि मंथली कैंडल अगर ये 46,000 के आसपास क्लोज देता है तो मेरे लिए ये सुपर मतलब बेयरिश हो जाएगा। मार्केट अगर 47,250 200 के आसपास क्लोज करता है तब हम लोग फिर बाइंग के लिए प्लान करेंगे। तो मार्केट इंडिकेट कर रहा है कि नहीं थोड़ा सा नेगेटिव की तरफ क्लोज दिया है। एंड फर्स्ट थिंग और एक पॉइंट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि नहीं, देखिए एनालिसिस आप खुद का प्लान करना, मैं बस मेरा व्यू बता रहा हूं। डजन मीन दैट कि नहीं मार्केट इस हिसाब से ही मूव करेगा। इन डिटेल्स में हम लोग देखेंगे, प्राइस पॉइंट के हिसाब से हम लोग प्लान करेंगे। तो चलिए ट्रेडर्स क्लब के अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग जाके चेक कर सकते हो। फर्स्ट थिंग, आज 5 PM में भी बहुत अच्छा मोमेंटम दिया। मॉर्निंग आवर के अंदर अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक बार मैं इसको लगा लेता हूँ 5 PM में। यहाँ पे जितने लोग फायर्स में ट्रेड करते हैं उन लोग पता है, यहाँ पे इंडिकेटर आप लोग ये में लिखोगे तो आप लोग को मिल जाएगा। फिर 5 PM में हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग, मॉर्निंग आवर के अंदर समय अराउंड ये जोन के आसपास हम लोग को 5 PM में मिला था। मॉर्निंग आवर में थोड़ा समय बेरिश जरूर था, जिस तरीके से ट्रेड कर रहा था कि नहीं अगर 500 क्योंकि राउंड लेवल था, मुझे लगा अगर ये ब्रेकडाउन करेगा तो मोमेंटम रहेगा। लेकिन जो ये स्पाइक लगा ऐसे लेट हुआ, फिर मैंने समय अराउंड ये ट्रेड का जब 50% ब्रेक किया, फिर इस जोन के आसपास कहीं पे मैंने ऐड किया, क्योंकि मैं थोड़ा बड़ा पोजीशन प्लान करता हूँ तो मैं थोड़ा सा स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा प्लान करता हूँ। तो इन दिस केस यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ मूव किया, इसलिए मैं बार बार आप लोगों को एक पॉइंट बता रहा था कि नहीं यहाँ पे 15 EM में भी अगर यहाँ पे देखें 15 EM में नीचे मिला था, लेकिन हाँ ये थोड़ा सा ऐसे लेट हुआ, लेकिन जो टॉप में सेलिंग के लिए मिला था वो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिला है। एक पॉइंट याद होगा मैंने आप लोगों को बताया था कि नहीं ये ऐसा मार्केट बन चुका है जहाँ पे ऑप्शन सेलिंग आपको पूरा जीरो होने तक वेट नहीं करने दे रहा है कि नहीं हाँ आप सेल करके बैठे हो और जीरो होने तक वेट करोगे। आप देखोगे ये वीक के अंदर 46,500 इसी लेवल के आसपास पड़ा रहा, फिर उसके बाद ब्रेकडाउन कर गया। जो 46,500 या फिर 46,000 का जो पुट होगा जिनके पास ऑलमोस्ट 10 12 15 20 30 रुपये के आसपास चल रहा होगा, वो भी आज स्पाइक लगाया होगा या फिर आज भी मोमेंटम किया होगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि नहीं आजकल मार्केट ऐसा हो चुका है कि नहीं अगर 80-90% ट्रेंड मिल चुका है आपको, अगर 100 में शॉर्ट किया हो और 80 रुपये डीके हो चुका है तो बेटर है 20-30 रुपये के आसपास एक ट्रेलिंग लगा के रखना, ये कहीं पर भी जा सकता है। अभी हम लोगों को इंटरेस्टिंग रहेगा क्या कल ये रिवर्स करेगा। देखिए फर्स्ट थिंग मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने एक एनालिसिस किया था, हिट द लाइक बटन अगर आप लोग को याद है। मार्केट के अंदर सेलिंग तभी आएगा जब मार्केट में फॉलो थ्रू मिलेगा, सेलर्स कैंडल को जब फॉलो थ्रू मिलेगा। आपको अभी नियर टर्म में जब भी मार्केट में सेल आया है फॉलो थ्रू नहीं मिला है। यहाँ पर अगर देखेंगे सेलिंग कैंडल तो था, फॉलो थ्रू नहीं था। एक बड़ा कैंडल बना, पॉज हो गया, बड़ा कैंडल बना लेकिन इतना बड़ा गैप अप खुल गया कि नहीं फॉलो थ्रू अच्छा नहीं मिला। यहाँ पे सेलिंग आई लेकिन फॉलो थ्रू नहीं थी। इतना बड़ा कैंडल बना लेकिन जहाँ पे गैप डाउन खुला उसके बाद फिर रिपीट हो गया। दैट मीन कंज्यूगेटिव नेगेटिव कैंडल, दैट टू कि नहीं इफेक्टिव कैंडल। ऐसा नहीं कि इस तरीके का कैंडल में बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे कि आज अगर देखेंगे 600 पॉइंट के आसपास अगर ये फॉल हुआ है, टॉप से 700-800 पॉइंट से ज्यादा होगा, कल अगर 400-300 पॉइंट का कैंडल अगर बनता है नेगेटिव साइड तब हम लोग मानेंगे ये फॉलो थ्रू था। यहाँ पे अगर देखेंगे सेम नेगेटिव कैंडल लेकिन फॉलो थ्रू नहीं था, नेगेटिव कैंडल फॉलो थ्रू नहीं, यहाँ पे और एक नेगेटिव कैंडल फॉलो थ्रू नहीं। दैट मीन्स कल हम लोग को एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगा क्या ये फॉलो थ्रू दे रहा है। अगर कल फॉलो थ्रू दिया तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं 300-400 पॉइंट का ट्रेंडिंग मार्केट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, दैट टू कि डाउन साइड। क्योंकि ये फॉलो थ्रू मार्केट के अंदर देखेंगे मार्केट नेगेटिव साइड तो क्लोज दे रहा था यहाँ पे, लेकिन नेक्स्ट कैंडल रिवर्सल आ जा रहा था। अगर कल फिर से अगर रिवर्सल इस तरीके से आ जा रहा है तो फिर हम लोग को कंफ्यूजन माइंड में रहेगा, क्योंकि 46,500 ना ये 46,000 के आसपास क्लोज किया ना ये 47,000 के आसपास क्लोज किया, ये समय अराउंड 46,500 का क्लोज करेगा तो कंफ्यूजन हो जाएंगे। तो कल अगर गैप अप खुल गया तो लुक लाइक इनसाइड कैंडल, लेकिन कल अगर मार्केट लेट से गैप डाउन खुला या फ्लैट खुला तो हम लोग फॉलो थ्रू के लिए प्लान करेंगे। क्योंकि बार बार हम लोग ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते मार्केट नीचे क्लोज दिया और नेक्स्ट डे फिर रिकवर कर जाए, मार्केट नीचे क्लोज दे फिर रिकवर कर जाए। तो कल हम लोग थोड़ा सा हो सकता है हम लोग सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, लेकिन विद प्राइस एक्शन। अगर आज हम लोग देखेंगे सिंपल, मैंने आप लोग को बताया था जब तक ये डेली कैंडल पे इसके नीचे नहीं आता सेलर डरने वाले नहीं है। इसके नीचे निकला, आप देख रहे होंगे किस तरीके का कितना बड़ा कैंडल बना, और जब भी ये बड़े कैंडल बन रहे हैं जब तक ये ऊपर की तरफ टेकआउट नहीं होते तब तक हम लोग को टेंशन नहीं है, क्योंकि ये हम लोगों के लिए स्ट्रेंथ कैंडल है। इसके ऊपर जब तक नहीं आता तब तक हम लोग को इमीडिएटली बाहर अभी बनना नहीं है। तो हम लोग को सिंपल क्या रखना है, अगर गैप अप खुल गया वेट एंड वॉच, क्योंकि फिर सेलर आ जाएंगे यहाँ पे 46,500 एंड 46,000 हेज करके रखेंगे, इसी रेंज के अंदर मार्केट रहेगा। गैप अप इन द सेंस नियर अबाउट लेट्स से 46,100-200 के आसपास कहीं इस जोन के आसपास कहीं पे खुले, तब अगर मार्केट 40-50 रुपये 100 रुपये गैप अप खुलता है उतना सिग्निफिकेंट रेंज नहीं रहेगा, 200-250 इस तरीके का अगर कुछ खुलता है तब हम लोग प्लान करेंगे। बट अगर मार्केट लेट से फ्लैट खुला यहाँ पे अगर खुलता है तो स्टिल मैं सेलिंग के लिए प्लान कर सकता हूँ। तो हो सकता है 900 के नीचे 963 के आसपास क्लोज दिया है, 910 के नीचे एंड 46,000 का एसएल यहाँ पे होल्ड करके रखेंगे सेल करके। एंड दैट टू कि नहीं कल लास्ट डे है, उसके बाद मंथली स्टार्ट होने वाला है। तो हो सकता है कि नहीं जितने भी शॉर्ट होंगे हो सकता है नेक्स्ट मंथ के लिए आना होगा, तो फिर हम लोग को टारगेट भी बड़ा मिल सकता है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, तो जनरली मैं थोड़ा टारगेट बड़ा रखूंगा, मतलब इंस्टेड ऑफ इंट्राडे ट्रेड करने से अच्छा है कि नहीं एक पोजिशनल बेसिस में ट्रेड करना ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा। क्योंकि यहाँ पे अगर इसके नीचे निकलता है ये ट्रेंड का तो 50% आ गया, जैसे हम लोग डिस्कस किया था, तो ये नेगेटिव बन चुका है, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। मार्केट अगर इसके नीचे एक फॉलो थ्रू कैंडल बनता है तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं 45,000 वेरी क्रूशियल लेवल। अगर ये
45,000 आता है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन इस तरीके के देखने मिलेंगे और ये जोन के आसपास अगर ब्रेकडाउन होता है तो बड़ा मोमेंटम देखने मिल सकता है। तो कल इंटरेस्टिंग रहेगा, मंथली भी है। लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ बहुत तेजी से नीचे आया है एंड पुट बहुत ऊपर, मतलब पुट बहुत अच्छे से स्पाइक लगाया है, तो कल रिवर्स आ जाना चाहिए। तो कल अगर फॉलो थ्रू मिल गया और मंथली कैंडल के साथ 300-400 पॉइंट अगर फॉलो थ्रू मिल गया, नियर अबाउट 48,500-600 ये जोन के आसपास अगर आ जाता है इंट्राडे में, तो फिर ये बेरिश बन जाता है और आने वाले टाइम में हम लोग को बड़े टारगेट डाउन साइड देखने के लिए मिल सकता है। तो टारगेट थोड़ा सा हम लोग बड़े रखेंगे, सिंपल। अभी हम लोगों का प्लान ये है कि नहीं, कल अगर व्हाट इफ के मार्केट गैप डाउन खुल गया, फ्लैट खुला, तो हम लोग को 900 के नीचे प्लान कर सकते हैं। एंड फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, मनी मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवॉर्ड, ये सारे टेक केयर करना है, क्योंकि कोई भी ट्रेड में आपका लॉस जा सकता है। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने जितना भी कॉन्फिडेंस होंगे, जैसे आज मॉर्निंग के दिन में सो नीचे आया, फिर ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे आया, तो यहीं पे ही बहुत सारे लोग का ऐसा लेट हो गया और री एंट्री नहीं कर पाए होंगे। इसके लिए मैं बोलता हूँ कि आप जितना अच्छे से भी प्लान कर लो, मार्केट वो अपने हिसाब से मूव करेगा। बस आप ये देख सकते हो कि नहीं, हाँ अगर एक एसेलेट होता है नेक्स्ट ट्रेड में ले पाऊंगा कि नहीं, अगर वो भी एसेलेट होता है फिर थर्ड ट्रेड ले पाऊंगा कि नहीं। इस तरीके से अगर 10, 15, 20 ट्रेड प्लान किया हो तो फिर आपको ज़्यादा डर नहीं लगने वाला। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। फ्लैट खुला 900 के नीचे हम लोग प्लान करेंगे एंड अगर गैप डाउन खुला, यहाँ पे अगर गैप डाउन खुला एक पॉइंट के बाद हम लोग सेल करेंगे, दैट टू कि नहीं एक प्राइस एक्शन के बाद। 5 मिनट चार्ट में हम लोग क्या करेंगे, वेट करेंगे एक प्राइस एक्शन के बाद। मुझे याद है समय अराउंड यहाँ पे जैसे ये गैप डाउन खुला, फिर उसके बाद प्राइस एक्शन बनाया, इन दिस जोन में प्लान कर सकता हूँ। यहाँ पे ये एसेलेट हो गया, दैट्स फाइन। लेकिन कल अगर सिमिलर गैप डाउन खुलता है और मार्केट थोड़ा सा पुल बैक करने के बाद कहीं पे भी हो सकता है पहले कैंडल में थोड़ा सेलिंग आ जाए, फिर पुल बैक करे, फिर नीचे की तरफ आए, जब भी फर्स्ट स्विंग मिलेगा आप लोगों को 5 मिनट चार्ट्स के अंदर, जब भी फर्स्ट स्विंग मिलेगा, फर्स्ट स्विंग इन द सेंस अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊं, लेट्स से जहाँ पे गैप डाउन खुला था वहाँ पे देखते हैं। गैप डाउन यहाँ पे खुला था, मार्केट नीचे की तरफ आया, इट्स ए पुल बैक। यहाँ पे जब फर्स्ट स्विंग दिखा, यहाँ पे हम लोग प्लान कर सकते हैं स्टॉप लॉस छोटा सा रख के, टारगेट मिनिमम 1:2 1:3 का प्लान होना चाहिए। अगर स्टॉप लॉस 200-250 पॉइंट इस तरीके का दिख रहा है तो मैक्सिमम 70-80 या 100 रुपये, उससे ज़्यादा का मैं भी प्रेफर नहीं करता हूँ। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। तो कल 2 ही ट्रेड हम लोग का प्लान हो सकता है, फ्लैट खुले 900 के नीचे या फिर गैप डाउन खुले 5 मिनट में प्राइस एक्शन के नीचे। तो कल आप लोग को ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा, क्या कल फॉलो थ्रू मिला। अगर फॉलो थ्रू फिर से 300-400 पॉइंट का अगर फॉलो थ्रू मिल जाता है, एनी कंडीशन गैप डाउन के कारण मिले और क्लोज नेगेटिव दे, या फिर फ्लैट खुलने के बाद नेगेटिव क्लोज दे 300-400 पॉइंट, फिर हम लोग को कंफर्म हो जाएगा कि नहीं सेलर्स आर देयर और ये इंट्राडे में प्रॉफिट बुकिंग या सेलिंग नहीं आ रहा है, ये फॉलो थ्रू आ रहा है। यहाँ पे देख रहे हो अचानक से इतना बड़ा गैप डाउन खुला, उसके बाद फॉलो थ्रू नहीं मिल रहे थे। अभी अगर फॉलो थ्रू मिल गया तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा ट्रेंड फिर हम लोगों के लिए मिल जाएगा डाउन साइड। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से प्लान हो सकता है। चलिए निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी अभी भी इतना नेगेटिव हुआ नहीं है, हाँ नो डाउट नेगेटिव बेसिस में क्लोज दिया है, तो यहाँ पे कोई अगर शॉर्ट किया होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा है, तो रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा दिख रहा है। लेकिन अगर हम लोग प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये अभी भी प्रीवियस स्विंग के आसपास है। अगर कल जैसे यहाँ पे भी सिमिलर पैटर्न आपको दिख रहा होगा, नेगेटिव कैंडल बड़ा, फॉलो थ्रू नहीं, इमीडिएटली रिकवरी। यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बना, इनसाइड कैंडल बन गया क्योंकि गैप अप खुला। नेगेटिव कैंडल बना, बहुत बड़ा नेगेटिव कैंडल बना, मैं इन द सेंस कि ये सारे नेगेटिव की बात नहीं कर रहा हूँ। जब बड़े फॉल आते हैं, ये फॉल आया फिर इमीडिएटली रिकवर कर गया, फॉल आया रिकवर कर गया, फॉल आया रिकवर, तो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर जब भी नेगेटिविटी आई है इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल में फॉल ऑफ आया है। तो कल ये प्राइस एक्शन अगर बना, इमेजिन करो कल गैप अप या फिर फ्लैट खुलने के बाद इमीडिएटली रिकवर कर गया, तो आपके माइंड में और बेरिशनेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे निफ्टी पूरा पॉजिटिव हो जाएगा, बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग लेवल पे होगा। व्हाट इफ अगर कल ये फॉलो थ्रू दे देता है, एक नेगेटिव कैंडल बना देता है, तो दैट मींस कहीं ना कहीं जो प्राइस पैटर्न बन रहा था, एवरी फॉल पे लोग सेल कर रहे थे, सॉरी बाई कर रहे थे, वो फिर नेगेटिव की तरफ बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे ये मार्केट नेगेटिव बना, उसके बाद फॉलो थ्रू कैंडल कंटिन्यूसली बना। इस तरीके का अगर कल कैंडल बनना स्टार्ट करता है 1 या 2 दिन, फिर हम लोग बेरिश जोन पे आ जाएंगे और यहाँ पे फिर बहुत सारे लोगों का यहाँ पे चैनल ट्रेंड लाइन बहुत सारे दिखेगा। फिर यहाँ पे एक जोन भी है 45,000, कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, ये सारे फिर ब्रेक होते हुए दिखेंगे, फिर नीचे की तरफ और सेलिंग आ सकती है। तो हम लोग नेगेटिव साइड क्लोज दिया है, तो पहला प्रेफरेंस नेगेटिव रखेंगे, पहले मार्केट को डिसाइड करने देंगे। कल अगर गैप अप खुल रहा है, विल गोइंग टू इग्नोर, हम लोग ज़्यादा यहाँ पे एफर्ट नहीं करेंगे, विल गोइंग टू प्लान फॉर ए साइडवेज मार्केट। अगर मार्केट फ्लैट खुलने के बाद 21,930-40 ये ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ पे एक टिक लगाया है, नो डाउट इसके नीचे बहुत सारे लोग पुट शॉर्ट करके रखे होंगे, ये फिर नीचे की तरफ आएगा इन 21,800 और थोड़ा सा डीप करेक्शन आ सकता है। आज 200-250 पॉइंट करेक्शन हुआ है, कल अगर फिर से 100 पॉइंट का भी अगर करेक्शन आ जाता है तो फिर ये नेगेटिव एरिया के अंदर आ जाएगा, क्योंकि ये फिर जो प्रीवियस स्विंग है ये नेगेटिव साइड आ जाएगा, पैटर्न भी दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ये सारे स्विंग फिर रिटेस्ट करना स्टार्ट होगा। तो थोड़ा सा नो डाउट बेरिशनेस है। जिस तरीके का आज ब्रेकडाउन दिया है, तो हम लोग अभी ये प्लान करेंगे कि नहीं स्लो एंड स्टडी सेलिंग के लिए रखेंगे, बाइंग जब तक हम लोग को कंफर्मेशन नहीं आता तब तक प्लान करेंगे। लेकिन ये सारे जोन अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये जोन आने के लिए और 300-400-800 पॉइंट जरूरत है। कल अगर फॉलो थ्रू मिल गया तो फिर ये ओवर हो गया, फिर नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स चांसेस आर वेरी है कि नहीं ये लोअर लेवल पे वेट करे या फिर कंटिन्यू करे, नेगेटिव साइड चांसेस आर वेरी आ सकता है। तो कल का दिन अगर मार्केट को संभालना है, बेस्ट चांस है वेट कर जाए, गैप अप खुल जाए और होल्ड कर जाए, वेल एंड गुड, क्योंकि ये हर टाइम यही किया है, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल। तो फिर अगर कल फिर से ग्रीन कैंडल बन जाता है तो हम लोग पॉजिटिव मानेंगे, अदरवाइज फिर थोड़ा सा नेगेटिव दैट डीप करेक्शन के लिए जा सकता है। आई होप इस आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। वीडियो चलो लाइक एंड शेयर, अगली तरह थैंक यू।